अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, ये जो कुछ कनाडा में हो रहा है और शुक्र है पहली मर्तबा हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये बहाना नहीं मिला कि पाकिस्तान ने करवा दिया, ISI ने करवा दिया, चूँकि सबूत मौजूद हैं कि आपके रॉ के, और सबूत हमने नहीं पकड़े, अल्लाह का शुक्र है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। सबूत पकड़े जी कैनेडियन और US एजेंसीज़ ने, बरतानिया की सबसे बड़ी दुनिया की स्कॉटलैंड यार्ड, वो भी शामिल हो गए हैं। बड़े ममालिक जो G20 में आए थे, जिनको अब आप गालियां दे रहे हैं, मेजर गौरव साहब, मैंने आपका सुना है जो आपने जस्टिन ट्रूडो को जो बकवास की है, तो ये पाकिस्तान नहीं है। उसने खुद ही कह दिया था ये कश्मीर या पाकिस्तान नहीं है कनाडा। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहाँ से, एम्बेसडर को कहा और निकलो। US ने बेशक उनको कहा है कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो अब वो सब अगर एक हो गए ना, मुझे ये लग रहा है मोदी जी आप पर तरस भी आ रहा है, चूँकि अब ये आपकी गवर्नमेंट, आपकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, कोई और खेल खेला जा रहा है। वो आपका जो सबसे बड़ा चमचा है मेजर गौरव, वो भी आपका चमचा तो है, नज़र आता है विजिबली कि वो आपका चमचा है, लेकिन असल में तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग जो हैं वो कहाँ से अल्लाह जाने पैसा खाकर आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं काम। मानिकपुर में जो कुछ उन्होंने आपसे कराया, जो कुछ वो कश्मीर में करा रहे हैं अरसा दराज से, और अब उन्होंने कहा है कि हम मूसाद की सर्विसेज हासिल कर चुके हैं, मूसाद का पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस भी हम हायर कर चुके हैं, बोरो कर चुके हैं उनसे वो सिस्टम, इनफैक्ट हायर तो नहीं, हम दूसरे मुल्कों में जाकर और अपने दुश्मन को टिकाएंगे। अच्छा, उनके दुश्मन कौन है जी? सिख हैं, मुसलमान हैं, शेड्यूल कास्ट बेचारे, तामिल। आपने कसर कहाँ छोड़ी है? आप तो हर आपकी जो माइनॉरिटी है उसको आप ठिकाने लगाने के चक्कर में, और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करते रहते हैं हर वक्त बैठ के कि जी हम माइनॉरिटीज़। पाकिस्तान से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ दुनिया में कहीं महफूज नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं बड़े ममालिक की, डेवलपमेंट कंट्रीज़ की बात नहीं कर रही। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, लेकिन चूँकि वो अपने आप को सेक्युलर और अपने आप को बहुत एक उसमें एक सुपर पावर भी मौजूद है, US ज़ाहिर है, और बाकी सब बड़े मुल्क हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी इज़्ज़त बचा कर हमला करें, चाहे मुसलमानों पे करें, चाहे किसी और कम्युनिटी पे करें। और उनका हमला भी ज़रा बड़ा रिफाइंड किस्म का होता है। सबसे पहले वो आपकी इकोनॉमी से खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी से खेल रहे हैं। भाई सैंक्शन तुमने ईरान पे लगाई हुई है, आप लगाएं। सैंक्शन जिस मुल्क पे लगती हैं उस सैंक्शन का एग्रीमेंट अवाम को पता चलना चाहिए। अवाम समझते हैं कि जो सैंक्शंस लगती हैं किसी मुल्क पे, तो वो मुल्क जो है जो लगाता है उसके और उस मुल्क के दरमियान जो मुआहदा है वो लोगों को पता चले कि वो क्या है। मतलब हम कब तक अपने जो है मफादात जो हैं उनको हम पीछे रखकर हम अमेरिका को खुश करने पे लगे रहेंगे? हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तो वो जो सैंक्शन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या है, वो सैंक्शन का एक पूरा एक तरीक़ाकार होता है कि जिस मुल्क पे आप सैंक्शंस लगा रहे हैं उस मुल्क के लिए आप कोई हिदायत जारी करते हैं कि भाई आप फ़लाँ 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 मुल्क से तिजारत नहीं करेंगे। अगर अच्छा वो तो नहीं करेंगे तो तुम क्यों कर रहे हो? अगर पाकिस्तान ईरान से तिजारत नहीं कर सकता, पाकिस्तान ईरान से ऑयल गैस एनर्जी नहीं ले सकता, तुम क्यों ले रहे हो? तुम पाकिस्तान के साथ तिजारत क्यों कर रहे हो? ये बताओ। अगर तुम कर सकते हो, ये तो चढ़ भी अपनी पढ़ भी अपनी। प्लस मैं अपनी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आप इन मुआहदों को आम करें और उनसे कहें कि भाई ठीक है, आपका क्या है, कर्जा है ना हम पर, दे देंगे पैसे। आप सैंक्शंस हटाएं, जो ईरान की सैंक्शंस हैं वो ईरान तक ही रखें आप अपने मामलात। हमारे साथ इस मसले को ख़त्म करें, चूँकि आप ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं दुनिया के, तो हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात, मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कहती हूँ कि हर चोर को
सज़ा क्या है उस चोर की? अवाम को हमने एक सर्वे किया है, कोई दिलचस्पी नहीं है किसी को फांसी, किसी को जेल की। अवाम चाहते हैं लूटा हुआ पैसा वापस आए, शरीफों का भी, जरदारी का भी, मौलाना का भी, और अब चौधरीज में से एक निकला है उनकी थर्ड जनरेशन में से जिसने सबका हशर नशर कर दिया, पूरी चौधरी फैमिली का, मोनिस इलाही। तो परवेज़ इलाही जो हैं वो अपने बेटे से कहें कि बेटा पैसे लेके आ जा वापस मुल्क में। शरीफ साहब जो हैं वो पैसे ले आए वापस, और तड़ियाँ ना लगाएं वहाँ बैठ के, जो धमकीबाजी कर रहे हैं ना मियाँ नवाज शरीफ, वो बंद करें। और ये अदा भी उन्होंने जरदारी से सीखी है। पहले तो जरदारी साहब बहुत कहते ना, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम तो 3 साल के लिए हो और हम तो हमेशा के लिए हैं। हमेशा के लिए भैया कोई भी नहीं है। इंसान जो है ना वो इस पे तकब्बुर ना करे कि चूँकि सिस्टम ऐसा है कि वो आपको एक परमानेंट एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है थ्रू इलेक्शंस। अब इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तो ज़रा इनको जान में जान आई है कि चलो अब इलेक्शन होंगे तो हम फिर लूट मार के लिए दोबारा आ जाएंगे। मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, इलेक्शन की बत्ती के पीछे इनको लगा दिया, चूँकि बहुत शोर कर रहे थे उस दौरान में। इन 4-6 महीनों के अंदर मेरा ख्याल है कि अब कुछ काम हो जाएगा, और अगर हो जाता है तो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। अब मोदी जी, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपकी दोस्त नहीं रही, अब नहीं रही कम से कम, चूँकि अब उनका कोई और है मसला जो आपको तलाश कर। ये तय है कि वो अब आपको हुकूमत में नहीं देखना चाहती आपकी इस्टेब्लिशमेंट, इसलिए आपसे औंगे बौंगे काम कराए जा रहे हैं। आप मेहरबानी करें, अपने दुश्मनों को अपने ही अंदर तलाश करें। हर मामले में पाकिस्तान की बत्ती दिखाकर आपको उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है जिसका नाम पाकिस्तान है। आपका एक कर्नल पता है ना, अभी रोहित शर्मा, वो आपसे करोड़ों पैसे खा गया, रुपए हैं, भारतीय करेंसी है या डॉलर्स हैं, कि जी मैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करूँगा। कर ली जासूसी उसने, पैसा गया ना इंडियन गवर्नमेंट का। तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में उठाए ना आपकी जो असेंबली है इस मामले को, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है आपकी वो आपको कौन सा रास्ता दिखा रही है। आप मोदी जी, मुझे नहीं लगता, आप तो गए, अगले इलेक्शन में मुझे आप कहीं नज़र नहीं आ रहे जो कुछ आपके साथ हो रहा है। और अब ये जो नया कटा खुला है कनाडा का, सिख आपको नहीं छोड़ने वाले। इंदिरा गांधी से ज़्यादा, उसके ख़ानदान से ज़्यादा पॉपुलर कोई भी नहीं था इंडिया में। क्या किया, क्या किया सिखों ने उनके साथ। सिख बड़े कमिटेड लोग हैं। मैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एग्जीबिशंस करती हूँ, हर जगह सिख मिलता है, हर जगह सिख नज़र आता है। ट्रेड में वो, बिज़नेस में वो, पंजाब में खेतीबाड़ी में वो। आप मेजर गौरव आर्या के असर से बाहर आएँ और देखें, उसने भी तो कोई काला जादू नहीं कराया हुआ है आप पर इस्टेब्लिशमेंट को। ये आता तो आप ही के यहाँ से है। बनु इसराइल का है जादू, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत होता है जादू। तो आप देखिए कहीं पिंकी बेगम वाला काम आपके साथ तो नहीं हो रहा है मोदी जी। मुझे अगले इलेक्शन में आप नज़र नहीं आ रहे। हालांकि आपके दौर में हिंदुस्तान चांद पर पहुंचा है, G20 आपके दौर में हुआ है। तो आपकी ये जो तरक्की है ना, हमें तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना नफ़रत ना मोहब्बत। मुझे लगता है किसी बड़े मुल्क को आपसे हो गई है ठीक ठाक हसद जलन की। ये कैसे, हिंदुस्तान कैसे आगे निकल गया। ये तो हमारा था, चांद मान पे भी हमने जाना था, सैटेलाइट पे हम ही भेजते हैं सियारे वगैरह। तो ज़रा ख्याल रखिए अपनी इस्टेब्लिशमेंट में लोगों को, अपने दुश्मनों को तलाश करें। पाकिस्तान से नज़र हटाएंगे 1 मिनट के लिए तो होगा ना ये सब। आपको तो इसी के पीछे लगा दिया कि हर काम हिंदुस्तान में पाकिस्तान कर रहा है। और दूसरे सारी माइनॉरिटीज़, हम आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की सारी माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग शुद्स, वो इकट्ठे हो रहे हैं आप लोगों के ख़िलाफ़। ये याद रखिएगा, इकट्ठे हो रहे हैं। और आप मुझे अगले इलेक्शन में मोदी जी कहीं नज़र नहीं आ रहे। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने
आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए